हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर्स है कम्युनिटी में। ये है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो फॉर्म में नए साझेदार की आवश्यकता किन कारणों से पड़ती है वो हम देखेंगे। देखिए, जब व्यवसाय के विस्तार के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है तो व्यवसाय में नया पार्टनर आता है, और जब व्यवसाय के संचालन के लिए किसी योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत होती है तो उसकी सेवाओं के लिए नया पार्टनर की ज़रूरत महसूस होती है कंपनी को, तो उसको फॉर्म में मिला लिया जाता है। किसी प्रभावशाली व विख्यात व्यक्ति को साझी बनाकर व्यापार की ख्याति व प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए, किसी योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बना लिया जाता है। तो साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता 4 कारणों की वजह से होती है। जब पूंजी की फर्म को ज़्यादा आवश्यकता हो, किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति के अनुभव को प्राप्त करने के लिए, किसी विख्यात व्यक्ति की प्रसिद्धि का लाभ उठाने के लिए व्यवसाय उसको साझेदार बना लेता है, या फिर योग्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो ये है आज का आपका टॉपिक, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इसमें देखेंगे कि जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय आप कौन कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे, कौन कौन से समायोजन करेंगे। तो कौन कौन से समायोजन आपको करने होंगे वो देखिए। नया लाभ विभाजन अनुपात आपको ज्ञात करना होगा, ख्याति का लेखांकन व्यवहार आपको करना होगा, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन व्यवहार करना होगा, संचयों एवं संचित लाभों का आपको लेखांकन व्यवहार करना होगा, साझेदारों की पूंजियों को नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित करना होगा। तो देखिए कि जो नया पार्टनर आता है तो ये एडजस्टमेंट आपको करनी है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है, संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निकालना होता है, संचय संचित लाभों का लेखांकन व्यवहार करना होता है, साझेदारों की पूंजियों को नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित करना होता है। ये एडजस्टमेंट आपको करनी होती है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, एक एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज से हम करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. C is admitted in partnership for 1/4 share of future profit. Calculate the new profit sharing ratio. तो अब देखिए यहाँ नया पार्टनर आया है C 1/4 के लिए। अब देखिए C को 1/4 दे दिया तो टोटल फर्म का हम हिस्सा मान लेते हैं 1। ठीक है, 1 में से 1/4 गया। देखिए 1 में से 1/4 चला जाता है तो आपका बचता है 3/4, 3/4। ठीक है, तो 1 में से 1/4 हिस्सा पार्टनर को दिया, 3/4 बच गया। जो 3/4 है वो बाकी पार्टनर्स को मिलेगा जिन पार्टनर्स ने हिस्सा दिया। तो यानी कि ए और बी 3/4 को बांट लेंगे अपने लाभ हानि अनुपात में। ठीक है, उनका लाभ हानि अनुपात है 5:3। तो 5:3 में वो बांटेंगे अपने हिस्से को। तो देखिए कैसे बांटेंगे। देखिए 5/8 किसका, टोटल फर्म का 3/4 है, तो 5/8 ए का शेयर होगा 3/4 का, तो उसका बना 15/32। इसी प्रकार बी का होगा आपका बीज न्यू शेयर। बी का नया शेयर कितना होगा, बीज न्यू शेयर देखिए बी का हिस्सा है 3/8 किसका, फर्म के पास बचा है 1/4, सी को देने के बाद 3/4 का 3/8 यानी कि उसका हुआ 9/32। ठीक है, और ए का हुआ 15/32, तो 15/32 और 9/32। सी का शेयर है 1/4, तो अब इसका अनुपात निकाल लेंगे 15/32 अनुपात 9/32 अनुपात 1/4, 32 एलसीएम आ गया। तो 15, 9, 4 8 32। ठीक है, तो 15, 9 और 8 जो है इनका
नया लाभ विभाजन अनुपात होगा पार्टनर्स का। तो इस प्रकार से आपको नया लाभ विभाजन अनुपात डियर स्टूडेंट निकालना होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो कैसे आप निकालेंगे। सौरभ और गौरव बराबर साझेदार हैं, वे अपनी फर्म में चुनमुन को शामिल करते हैं और तीनों का नया अनुपात 4:3:2 निश्चित होता है। त्याग अनुपात निकालिए। तो अब देखिए यहाँ पर कौन पार्टनर है, सौरभ और गौरव। उनका लाभ विभाजन अनुपात कितना है, 1:1 बराबर बराबर। चुनमुन आ जाता है और उनका नया लाभ हानि अनुपात 4:3:2 हो जाता है। तो सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो हम कैसे निकालें। तो अब देखिए सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे। सेक्रीफाइस निकालने का सीधा सीधा तरीका है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, सभी का न्यू रेशियो हो गया, सौरभ गौरव और चुनमुन का 4, 3 और 2। पुराना बराबर बराबर था, 1:1 था सौरभ और गौरव का। अब देखिए सेक्रीफाइस निकालना है, तो ओल्ड 1:1 यानी कि 1/2 माइनस न्यू कितना है सौरभ का 4/9, तो 1/2 माइनस 4/9 1/18 हो गया। इसी प्रकार गौरव का 1/2 था, नया है 3/9, तो 1/2 माइनस 9 3/9 यानी कि 3/18 हो गया। ठीक है, तो इनका सेक्रीफाइस कितना हुआ, 1/18 और 3 यानी कि 1:3 जो है इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे जो आपका गुडविल की एडजस्टमेंट का बनता है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। साझेदार के समय ख्याति का व्यवहार करने की आपके पास 3 विधियाँ हो सकती हैं। जब पार्टनर ख्याति का व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है, एक तो ये हो गया। ठीक है, जब ख्याति का व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाता है। दूसरा, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में लाता है। तीसरा, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में नहीं लाता है। 3 तरीके से आप गुडविल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जब ख्याति का व्यक्तिगत रूप से ही भुगतान कर देता है यानी कि पर्सनली कर देता है, तो उस समय आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है व्यवसाय में। ख्याति की राशि फर्म में नहीं लाई जाती है, तो इस दशा में ख्याति की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में लाता है, तो उस कंडीशन में आप 2 कंडीशन बनेंगी। ठीक है, कौन कौन सी बनेंगी देखिए। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में लाता है और उसको व्यापार में ही रख लिया जाता है, यानी कि व्यवसाय में ही रख लिया जाता है या पुराने साझेदार द्वारा निकाल ली जाती है। 2 कंडीशन हैं। तो पहली कंडीशन के अनुसार एक तो गुडविल लेके आया, तो गुडविल लेके आने की कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, फिर इस गुडविल को पार्टनर बांट लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जब पार्टनर निकाल लेते हैं तो इन दोनों एंट्री के अलावा एक एंट्री और हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट की हम एंट्री कर देंगे। तो पहली एंट्री गुडविल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर इस गुडविल को पार्टनर अपने खाते में क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जब वो निकाल लेते हैं तो। ठीक है, उस दशा में 3 एंट्रियाँ ये हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था आज का आपका पॉइंट। घर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या है
देखिए, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 180 व 140 है। उन्होंने एक्स को इस शर्त पर साझेदार बनाया कि वह 67,500 रुपये ख्याति के लिए और 1,50,000 रुपये पूंजी के लिए लाएगा। ठीक है, और फर्म के लाभ में 1/4 भाग का अधिकारी होगा। यह मानते हुए कि नया साझेदार पूंजी और ख्याति की राशि नकद में लाया है, जर्नल के लेखे के लिए और नया लाभ वाला निकालिए। पुराने साझेदार ने ख्याति को फर्म में रहने दिया, पुराने साझेदार द्वारा ख्याति को निकाल लिया गया। अब इसमें देखिए दोनों कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन के अनुसार आपको ये एग्जाम्पल करना है। अब देखिए, पहली कंडीशन के अनुसार क्या होगा, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। पूंजी कैश अकाउंट डेबिट टू पूंजी लाया, टू कैपिटल, साथ में गुडविल लाया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब कितना कितना अमाउंट लाया, देखिए कैपिटल के रूप में 1.5 लाख लेके आया, गुडविल के रूप में 67,500 लेके आया। टोटल कितना लेके आया अमाउंट, 67,500 जोड़ देंगे 1.5 लाख में, यानी कि 2,17,500 अमाउंट लेके आया। ठीक है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री हो जाएगी आपकी। देखिए इसको कैसे करना, देखिए ये आपकी कंडीशन हैं दोनों। पहली कंडीशन के अनुसार जब पुराने साझेदार ने ख्याति को निकाला नहीं है, उस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर लेके आया है कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 1.5 लाख 67,500 2,17,500। फिर इसको प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी बांट दिया 67,500। अब तीसरी कंडीशन में इन दोनों एंट्री के अलावा एक एंट्री और हो जाएगी ए बी टू बैंक के जरिए। ठीक है, अब देखिए कौन सी एंट्री है वो। बैंक अकाउंट डेबिट एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, फिर निकालने की ए बी टू बैंक। दोनों ने इस गुडविल को निकाल लिया। ठीक है, 40,500 और 27,000, 40,500 27,000 और टू बैंक 67,500। सेक्रीफाइस रेशो बनेगी एंट्री। ठीक है, न्यू रेशो नहीं दे रखा है, तो इनका जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेखांकन परमाप 26 के अनुसार संपत्तियों में यह वर्णित है कि ख्याति को पुस्तकों में तभी लेखांकित किया जा सकता है जब इसके प्रतिफल स्वरूप नकद अथवा नकदी के बदले कुछ मूल्य चुकाया गया हो। तो देखिए इसमें क्या है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है। देखिए, जब ख्याति की राशि को नकद में नहीं लाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसके लिए एक एंट्री और करनी है आपको। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कि नया पार्टनर गुडविल को नकद में नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट से वो पैसा ले लिया जाएगा, उसके हिस्से की ख्याति की राशि से उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए एंट्री बनेगी आपकी न्यू पार्टनर। ठीक है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये एंट्री करनी है। तो देखिए, इससे रिलेटेड भी हम एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ए तथा बी साझेदार हैं,
जो लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में के लाभों में 1/4 हिस्से के लिए सी को साझेदारी में प्रवेश दिया। दयाला विभाजन अनुपात 5-4-3 है। सी व्यवसाय में अपनी पूंजी के लिए 50,000 रुपये लाया, परंतु ख्याति के लिए कोई राशि नहीं ला सका। सी के प्रवेश के समय फर्म की ख्याति को 48,000 रुपये पर मूल्यांकित किया गया। जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। अब नकद क्या लेके आया? कैपिटल के रूप में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर दिखा देंगे। देखिए 50,000 वो लेके आया। अब गुडविल यहाँ पर 48,000 मापी गई है। सी आया है 1/4 हिस्से के लिए, तो सी के हिस्से की गुडविल यहाँ पर कितनी बनेगी? 12,000। ये जो गुडविल का पैसा है ये उसके करंट अकाउंट से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000। ठीक है, अब उनका सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू करके। देखिए ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड ए का कितना है? 3:2 यानी कि 3/5। न्यू कितना है? 5, 4, 9 और 3, 12। ये रहा न्यू। 5, 4 और 3, 5, 4, 9 और 3, 12 माइनस 5/12। ठीक है, ये 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए 12×3 = 36, 12×5 = 60, 12×3 = 36, 12×5 = 60, 5×5 = 25। तो ये हो गया 11/7। ठीक है, इसी प्रकार हम बी का निकालेंगे। ठीक है, बी का सेक्रीफाइस 11/60 ए का हो गया। बी का निकालेंगे। अब बी का कितना है? बी का देखिए 2/5 है ओल्ड रेशियो, ये रहा, और न्यू है 4/12। ठीक है, तो 2/5 माइनस 4/12। ठीक है, ये हो गया 60, 12×5 = 60, 5×12 = 60 और 12×2 = 24। यहाँ पर आएगा 12×5 = 60, 500 का 20 यानी कि 4/20। एक आया था सॉरी 4/60, 60 है नीचे, तो 4/60। एक आया था 11/60। ठीक है, तो 11/60 अनुपात में 4/60, ये हो जाएगा 11:4 में। ये गुडविल को बांट लेंगे 12,000 को। तो 12,000 गुडविल है इनकी जो नकद में नहीं लाया गया। तो सीज करंट अकाउंट से 12,000 यहाँ हुए। ये 11:4 में ए और बी में बट जाएगा। तो 11/15 यहाँ पर करेंगे 8, 11×8 = 8800 और 4। ठीक है, 4/15 उसका हो जाएगा बी का, 4/15 8 से। ठीक है, ये हो जाएगा 800 का 32। ठीक है, तो 8800 और 3200 इस प्रकार से इनका दोनों का ये हो जाएगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपने 3 कंडीशन करी यहाँ पर गुडविल की। जब पार्टनर नकद प्राइवेटली लाता है तो उस कंडीशन में कोई भी एंट्री नहीं करनी है। निजी रूप से पूंजी का भुगतान करता है तो उस कंडीशन में गुडविल की कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। पहली कंडीशन में नहीं। दूसरी कंडीशन में नकद में लाता है तो उस कंडीशन में आपने उसको व्यवसाय में ही रहने दिया जाता है और निकाल लिया जाता है। उसमें भी 2 कंडीशंस थी। देखिए कौन कौन सी थी? ये रही, निकाल लिया और व्यवसाय में ही रहने दिया। निकाला नहीं, 2 एंट्रियां बन गई, और जब निकाल लिया तो आपकी 3 एंट्रियां बनेंगी। इन दोनों एंट्री के अलावा एक ही एंट्री और बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये एग्जाम्पल्स करने हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो डियर स्टूडेंट, घर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।